आइए मेरे भाई, कह रहा है एक कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, आधी दूरी यानी उतनी ही डिस्टेंस 40 की स्पीड से और उतनी डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल करती है। यात्रा की लंबाई क्या करो, तो भाई डिस्टेंस होगी 40 गुना 60 बटे 40 जमा 60 100 गुना टोटल टाइम ले रहा है 8 घंटे। देखो भाई, तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 4 गुना 6 गुना 8। लेकिन ये डिस्टेंस केवल ये वाली है, उसे चाहिए पूरी, तो दो सॉरी तो 2 से गुना कर दो भाई, ये आ जाएगा आंसर। हाँ जी, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 को 6 से करेंगे 6 चौक 24 और 6 चिंग 36 और 2 38, 384। टोटल जर्नी 384। आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। यात्रा के पहले भाग में, शब्दों को ध्यान से सुनना, शब्द ही खतरनाक है और कुछ नहीं। कहता है पर्सन ट्रेवल 285 किलोमीटर इन 6 आवर। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर इन बाई बस एंड इन द सेकंड पार्ट ही ट्रेवल बाई दिस। देखिए मेरे भाई, यहां उसे कहना ये चाहिए फर्स्ट हाफ, लेकिन उसका मतलब यहां पे यही है। तो भाई टोटल डिस्टेंस 285 है, तो कहता है पहले हाफ को वो चलता है 40 की स्पीड से और दूसरे हाफ को चलता है वो 55 की स्पीड से। टोटल दूरी 285 है, तो ये वाली दूरी क्या हुई, 285 बटे 2, ये भी 285 बटे 2। कहता है इतनी डिस्टेंस को स्पीड से, इतनी डिस्टेंस को स्पीड से, और कुल समय लगा 6 घंटे। तो मेरे बच्चे, नहीं नहीं, ये सवाल सॉरी दूसरी टाइप का शामिल हो गया, माफ करना, ये दूसरी टाइप का शामिल हो गया, माफी चाहता हूं उसको। वहां लिखा नहीं था पहला आधा भाग, इसने कहा फर्स्ट पार्ट होना ये चाहिए, पहला आधा भाग फर्स्ट हाफ होना चाहिए था, ये उस सवाल को हटा देना। आइए मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है। पहला आधा भाग 30 की स्पीड से, दूसरा आधा भाग 25 की स्पीड से, दूरी याद करो। तो डिस्टेंस होगी भाई 30 गुना 25, 30 जमा 25 75 कहां से 30 और 25 55, और समय लग रहा है भाई 11 घंटे। तो 11 5 55, 5 5 25, 30 5 150। लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस 150 नहीं आई है। उसने कहा 11 घंटे में डिस्टेंस करते पहले भाग को 30 की स्पीड से और बाकी आधे भाग को 30 तो 55 की स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस आई है 150 और ये डिस्टेंस आई है 150। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट ये था कि जिस डिस्टेंस को इस S1 स्पीड से चले उसी डिस्टेंस को S2 स्पीड से चले, तो D आ जाता है। तो D आया 150, तो कह रहा पूरी डिस्टेंस बताओ, तो 150 150 पूरी डिस्टेंस होगी 300। शब्दों का घालमेल सही से करना, क्योंकि सारे पेपर के सवाल और गलत करके आएंगे बच्चे इसको। फिर भी कहता है एक 12 की स्पीड है, एक 9 की स्पीड है, 12 और 9 21, टाइम लग रहा है 7 घंटे, 7 21 3 9, 36 आंसर नहीं होगा, 36 का डबल 72 आंसर होगा। डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों 72। हाँ जी, देता हूं भाई अभी ना जवाब देता हूं तेरी चीज का। एक कार 8 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरी करती है। यह आधी दूरी इतनी देर में, शेष दूरी इतनी देर में, तीर्थ यात्रा की दूरी क्या होगी, निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से ये भी इजीली कर लोगे, होमवर्क है। पहला आधा भाग वह 4 की स्पीड से चलता है, दूसरा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कर लोगे भाई। यहां से सवाल थोड़ा अच्छा शुरू होता है, करिए। डिस्टेंस का फार्मूला होता है भाई दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का जोड़ इनटू टाइम। अब मेरे बच्चों डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर को राहुल ने ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर को मिथुन ने। कहता हूं उनकी स्पीड का जोड़ जो है वो 70 है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। और कह रहा है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे 6 मिनट लग रहा है। 2 घंटे 6 मिनट, 6 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 1 बटे 10, तो 2 सही 1 बटे 10 का 10 दूनी 20 21 बटे 10। फिर से समझाता हूं। कह रहा है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस राहुल ने ट्रेवल की, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मिथुन ने ट्रेवल की। तो राहुल की स्पीड को मैं R मान लेता हूं और मिथुन की स्पीड को मैं M। तो राहुल और मिथुन की स्पीड का प्रोडक्ट बटे में उनकी स्पीड का जोड़ वो दे रखा है, इनटू में उन्होंने जो समय लिया वो ले लिया, गुना में 30। क्लियर है यहां तक सर? हाँ, बात समझ आ रही है। अब सोल्व करते हैं भाई। देखो यार, 7 या 21, 7 ढाई 70, बिल्कुल ठीक है सर। 3 से काटेंगे सर 10, तो R इंटू एम, माफ करिएगा, R इंटू एम की जो वैल्यू है वो आएगी 10 ढाई 100 ढाई 1000, 1000। और R प्लस एम की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, R इंटू एम है, R इंटू एम है 1000, और R प्लस एम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, तो वो कह रहा है चालों का योग है 70 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70, तो R प्लस एम है 70। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। दिमाग आपको ये दौड़ाना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें जोड़े तो आए 70 और गुना करें तो आए 1000, जोड़े तो 70 गुना करें तो 1000, जोड़े तो 70 गुना करें तो 1000।
तो मेरे प्यारे बच्चों, दो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे 50 और 20। 50 में 20 जोड़ा 70 और 50 गुना 20 करोगे 1000। तो इसका मतलब एक की स्पीड 50 होगी तो दूसरे की स्पीड होगी 20। उसने कहा नहीं जी हमें तो होता दोनों की स्पीड का डिफरेंस होता, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 30। एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। आप कहेंगे हम सोच नहीं पा रहे, तो भाई आपको करना पड़ेगा पेपर में। तो 70 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनकी गुना करने पे आखिर में 3 जीरो आए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी वो चीज। करने लगेगा इन सवालों को करने में। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे बच्चे समझिए। कहता है एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करते हैं, दोनों ही 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। कह रहा है जी दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की स्पीड का जोड़ है 100। समय ले रहे हैं 3 घंटे 45 मिनट। तो 45 मिनट के बनाएंगे तो 45 बटे 60 करेंगे, 15 45 45 चौक 60, मतलब 15 चौक 60। तो 3 सही 3 बटे 4, 4 3 12 और 3 15 बटे 4। आइए 15 छीके 90, 6 चौक 24, तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आई वो 2400। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें जोड़े तो 100 आए। मैं नहीं कह रहा, सवाल खुद कह रहा जोड़े तो उनकी स्पीड 100 है, मल्टीप्लाई करें तो 2400। बताइए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर 60 और 40 ले ले, क्योंकि 6 चौक 24 होता है तो 2400 सेट हो रहा है। तो कह रहा है कि यहां तक की बात सही है, लेकिन एक चीज कंडीशन और दी उसने। कहता है y की जो स्पीड है वो x से ज्यादा है, y की चाल x की चाल से तेज है, तो y की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x, स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन x। तो y की वैल्यू बड़ी लो तो y की ले लो 60 और x की छोटी ले लो 40। कह रहा है रेशियो बताओ, तो 20 दिए 60, 20 दूनी 40। तो रेशियो है मेरे भाई 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 पे। अभी तक हम बढ़ रहे थे टाइप 1 पे, अब हम चल रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार डिटेल करिए टाइप 2 का क्वेश्चन। देखिए कुछ बच्चे अभी भी उस कंफ्यूजन में है कि टोटल डिस्टेंस 180 ले रहे हैं। ढक्कन वो डी जो रहता है वो डिस्टेंस होती है जिस, इससे समझना। कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है। आने और जाने में जो समय का डिफरेंस हो t घंटे। कहता है वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है, दूरी याद करिए। ए मैन गो ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। कहता है x की स्पीड से जाता है, y की स्पीड से आता है, जाने में आने की अपेक्षा t घंटे ज्यादा लेता है। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। मेरे बच्चे सवाल को इस लैंग्वेज से नहीं जो मैं कह रहा हूं उससे समझना। मान लेते हैं कि वो दूरी है d, तो d किलोमीटर को अगर वो जाएगा x की स्पीड से तो इतना समय लगेगा। हाँ जी। और अगर d किलोमीटर की डिस्टेंस को वो आएगा तो इतना समय लगेगा। यानी दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है। दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो मेरे बच्चे सेम चल रहा है, बस ये बात ध्यान रखना। दोनों ही केसेज में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है, पक्का। अब कह रहा है क्या, कहता है मैन गोइंग सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स t आवर मोर टू कम बैक। कहता है आने में वापसी आया तो उसे t घंटे ज्यादा लगे, तो d बटे y ज्यादा है और d बटे x कम है। कितना कम है सर, t घंटे कम। भाई आएगा d की डिस्टेंस को y की स्पीड से इतना समय लगेगा, जाएगा तो d डिस्टेंस को x की स्पीड से इतना समय लगेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों d को मान ले लेते हैं, 1/y माइनस 1/x बराबर t। एलसीएम आएगा एक्स वाई या x माइनस वाई टी। तो डिस्टेंस जो है ना वो निकल के आया x इंटू वाई ऊपर बटे x माइनस वाई इंटू 10। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक क्या है एक ही बार में समझना, 10-10 बार एक ही बात मत पूछना। मेरे प्यारे बच्चों किसी एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चला जाए और उसी ही डिस्टेंस को या उतनी ही डिस्टेंस को s2 स्पीड से चला जाए, और दोनों स्पीडों से चलने में लगे समय का, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर d घंटे हो या t घंटे हो। मतलब ये हुआ कि s1 स्पीड से जाए और s2 स्पीड से आए और दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर t घंटे रखा हो। फिर आपसे सवाल में पूछेगा कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का सूत्र होगा क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी में से छोटी, बड़ी चाल में छोटी घटानी, घटानी है, बड़ी में से छोटी घटानी इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस। हाँ जी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए अपोजिट में जाए, हाँ वैसा कुछ ही नहीं है। मतलब यहाँ के एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चले, उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले। आइए सवाल पढ़िए फिर करते हैं। कहता है दो धावक, पढ़ो पढ़ो पहले आप। कहता है एक धावक की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे की 120 मीटर पर मिनट। तो ऊपर लिखेंगे 100 गुना 120 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस आया 20। ध्यान रखना स्पीड सारी मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। और कह रहा है एक धावक को दौड़ पूरी करने में दूसरे से 10 मिनट कम समय लगते हैं, तो टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती या पर आवर में होती तब तो मैं 10 मिनट को घंटे बनाता, अगर मिनट में ही है तो मैं मिनट बनाऊंगा।
अब सोल्व करेंगे तो देखो इससे एक काटा, इससे एक काटा, तो मेरे पैर जो डिस्टेंस आ गई कितनी, 6000 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से भाग दोगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 6 किलोमीटर। तू दिन कह दे मैं दिन मान लेना। हाँ जी करिए। कहता जी 2 बसें क्रम से इतने इतने की स्पीड से चल रही हैं, 45 और 60 की स्पीड से। दोनों स्पीड का जोड़ 105 नहीं, डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस 15। और कहते हैं दोनों स्पीड से लिए गए समय का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे, 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे। देखो यार, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 45 दूनी 90, 11 99, 990 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ जी क्लियर है। Two motors start together to travel to a certain distance. When the distance traveled by them, if the motors traveled at 4 आधे आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। अब ठीक है, करिए मेरे भाई। कहता है जी एक बंदे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 6, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2। और कह रहा है जी टाइम का डिफरेंस है आधा घंटा। 2 से 2 4 कटा 6 आंसर आ 6 किलोमीटर मेरे पैर मेरा आंसर आ ऑप्शन सी। कहता है एक की स्पीड है 9, दूसरे की। आइए मेरे भाई। कहता है एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तक तय करता है, तक नहीं तय, दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस लौट के आता है, यानी उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापसी आने से 5 घंटे ज्यादा है। जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक से लौटता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत खूबसूरती से सवाल को समझना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम ना, S1 इंटू S2 बटे दोनों स्पीड का जो डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटा घटाना, इंटू टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब सवाल ने कह रहा है कि भाई 300 किलोमीटर की ही दूरी है जिसे जाना है और फिर वापसी आना है। कह रहा है जी उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितना रखा है, 10 किलोमीटर पर। तो S1 इंटू S2, दोनों स्पीड का डिफरेंस उसने खुद ही ऑटोमेटिक दे दिया 10। अब कह रहा है कि भैया समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 घंटे। देखो मेरे भाई 5 दूनी 10, 2 से गुना करोगे तो S1 इंटू S2 आ जाएगा कितना, 600। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 10 और उनका प्रोडक्ट है 600। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 600 आए लेकिन उनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए 10। तो आप कहेंगे एक 30 ले लो, एक 20, 3 दूनी 6, 30 और 20 का डिफरेंस 10 आ गया और गुणा 600 आ गया। तो कह रहा है तो जाते समय की चाल ज्ञात करिए। अब यहां पे गौर कर रही है सवाल पे, यहां क्या कह रहा है, कहता है इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। कहता है जब वो वापसी आया तो उसकी स्पीड जाने से 10 किलोमीटर ज्यादा थी, यानी जिस स्पीड से गया उससे 10 किलोमीटर तेजी से वापसी आया। तो कह रहा है कि गया किस समय किस स्पीड से, तो गया होगा 20 की स्पीड से, आया होगा 10 ज्यादा यानी 30 की स्पीड से। तो जाने की स्पीड होगी मेरे बच्चे 20। सो दैट वुड बी योर आंसर। करिए। कहता है एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 की स्पीड से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी याद करें। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत बेहतरीन है और मुझे उम्मीद आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए दिमाग दौड़ाना एक बार। कह रहा है, देखिए डिस्टेंस निकालने का एक सूत्र होता है क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस। अब कहता है एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कहता है जी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ये है उसका घर
और ये है मेरे बच्चे उसका ऑफिस। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेट पहुंचने का मतलब है कि मैं लिख रहा हूं 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। लेकिन कह रहा है 40 की स्पीड से अगर वो दौड़े या 40 की स्पीड से घर जाए तो कहता है वो ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंचा था। -5 मिनट का मतलब यानी निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचा है। मेरे बच्चों समझने की कोशिश करना। मान लीजिए सुबह एक आदमी 11 बजे यहां से निकला, अपने घर से निकला। समझने की कोशिश करना। 11 बजे मान लीजिए घर से निकला और ऑफिस वो जनरली 2 बजे पहुंचाता है। कोई तो समय होगा ही पहुंचने का, मैंने मान लिया 2 बजे पहुंचाता है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी। लेकिन कह रहा है कि अगर आज वो 30 की स्पीड से चलेगा, 30 की स्पीड से चलेगा तो अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचेगा, मतलब 2 बज के 10 मिनट पे पहुंचेगा। 2 बज के 10 मिनट पे पहुंचेगा। और कहता है अगर आज वो ऑफिस 40 की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी 2 बजे से 5 मिनट पहले, मतलब 1 बज के 55 मिनट पे पहुंच जाएगा। हाँ जी। तो मेरे बच्चे यहां तो वो पहुंच रहा है 11 बजे का चला हुआ 2:10 पे, और यहां पहुंच रहा है 11 बजे का चला हुआ 1:55 पे। तो मेरे बच्चे यहां भी 11 बजे से चला और यहां पे भी 11 बजे से चला, तो यहां पहुंचा 2:10 पे, यहां 1:55 पे। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 15 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 15 मिनट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई 2 बजे से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो टोटल टाइम का डिफरेंस आ गया 15 मिनट। अगर टाइम का डिफरेंस 15 मिनट आ गया तो मैं कह सकता हूं कि 30 और 40 की स्पीड, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 10 और टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है। सोल्व करते हैं। देखो जी, 15 चौकू 60, 4 दही 40, तो डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर। किसी भाई ने कोई लोड है क्या? तो ये मेरा आंसर है। करिए से। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या करा करा, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 की स्पीड से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। कहता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कह रहा भैया 6 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, मतलब नई स्पीड कर ले 3.5, तो अगर 3.5 की स्पीड से चले तो कहता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। यानी यहाँ 6 मिनट लेट हो रहा था, यहाँ 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 6 मिनट और 6 मिनट कितना आ गया? 12 मिनट। कितना आ गया भाई? 12 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 2.5 गुना 3.5 बटे में दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 1। और टाइम का डिफरेंस है 6 और 6 12 मिनट। 12 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 12/60। डेसिमल हटाओगे 1 0, ये दशमलव हटाओगे 1 0। 12 पंजे 60। ठीक है जी। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ थोड़ी किया है। डेसिमल हटाया, ये है 12 पंजे 60 है, 5 से काट दो 7, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो डिस्टेंस आ गई 7/4 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चों 7/4। क्या आप समझते हैं इतनी बात को? ऑप्शन सी करिए। आइए मेरे भाई, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। कहता जी यहां मान लो पहुंचना था, 15 मिनट लेट पहुंचा। समझो ऐसे रख लो, 12 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट पहुंचा, यानी 12:15 पे पहुंचा। अगर कहता है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 5 मिनट लेट पहुंचता, तो यानी 12:05 पे पहुंचता। इस बार दोनों ही समय पे लेट है, यहाँ पे भी लेट है, यहाँ पे भी लेट है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया मेरे बच्चे? 10 मिनट। तो भैया डिस्टेंस निकालने का सूत्र है, एक स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है 12, दोनों का डिफरेंस है 2, और टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर। 10 20 नहीं, 10 10 दूरी ज्ञात करो भाई। 10 ही किलोमीटर को तो जा रहा है और फिर 10 ही किलोमीटर को दूसरी स्पीड से जा रहा है। इससे भी पहले पूरा साल लेके आते हैं। करिए। कहता जी अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है सूत्र है डिस्टेंस का क्या? S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। कह रहा जी 600 किलोमीटर की जर्नी है। अगर 600 किलोमीटर की जर्नी को वो अपनी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं, S है, S स्पीड से लगे जाए तो क्या समय लगेगा? और कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो क्या समय लगेगा? तो कहता है इन दोनों समय का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है। यानी नॉर्मल स्पीड से भी 600 किलोमीटर चले और अपनी बढ़ी हुई स्पीड से भी 600 चले तो टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है। तो दोनों स्पीड आ गई, एक स्पीड S है समझो, एक स्पीड है S + 20, और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? 20। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1। काटोगे तो भैया ये S इंटू S + 20 कितना आएगा मेरे बच्चे? 1200। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 1200 और उनके बीच का डिफरेंस हो 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिन्हें गुना करें तो आए 1200 और मेरे बच्चे उनके बीच का डिफरेंस हो 20। बताइए कौन कौन से टुकड़े लिए जाए? कौन कौन से टुकड़े लिए जाएं जिन्हें गुना करें तो आए 1200 नहीं 12,000?
माफ करिए 12,000, जिन्हें गुना करें तो आए 12,000 और उनके बीच का डिफरेंस हो 20, तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 100 ले लेते हैं, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 100 में 20 जुड़ा 120, गुना करेंगे आएगा 12,000, तो नॉर्मल स्पीड आ गई 100। तो उसने पूछा उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, तो सर जी उसकी नॉर्मल स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। करिए बाबू। कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती, शब्दों को ध्यान से सुनना। कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, तो 6 मिनट देरी से चली है और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने डेस्टिनेशन पे भी 6 मिनट में पहुंचेगी। भाई मान लीजिए अगर किसी ट्रेन की स्पीड 6 मिनट है ना, एस किलोमीटर पर आवर है, और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ेगी तो एग्जैक्ट टाइम पहुंचनी चाहिए थी अगर वो शुरुआत मतलब ठीक टाइम पे चले तो, लेकिन कह रहा है जी 6 मिनट देरी से चलना शुरू करिए। अगर 6 मिनट लेट चलना शुरू कर रही है तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी भी 6 ही मिनट लेट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस स्पीड से चलेगी तो 6 मिनट लेट पहुंचेगी। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, अगर वो अपनी स्पीड S+4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, S+4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो कहता है भाई वो अब अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएगी, यानी वो जो 6 मिनट लेट हुई थी वो टाइम बचा लेगी। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, ये सूत्र होता है। डिस्टेंस कितनी है जी 36 किलोमीटर, दोनों स्पीड एक एस है तो दूसरी है जी S+4, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा 4 ही आएगा, और टाइम का डिफरेंस कितना है जी 6 मिनट। कहता है 6 मिनट बचा लेगी अगर स्पीड बढ़ा देगी, तो 6 मिनट के घंटे बनाएंगे तो भाई बटे क्या लिखोगे 60, तो 1/10। तो भैया 4×40, तो 36×40, तो S × S+4। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 36×40 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 4। एस की ऐसी वैल्यू सोचिए जो यहां रखने पे प्रोडक्ट आए 36×40, तो आप कहेंगे सर सीधा एस की वैल्यू 36 रख दो ना, तो 36 और 4 40, तो 36 मेरा आंसर आ गया। बोलो भैया जी कहां परेशान हो रहे हैं, बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? करिए जी। देखिए ध्यान से, कहता है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। यानी अगर उसकी नॉर्मल स्पीड एस मान लूं तो कहता है खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड हो जाती है S-200, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस आया 200 और दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस है 30 मिनट। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 30/60, और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 600। कहता है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो एस स्पीड से चले S-200 स्पीड से चले, दोनों स्पीड का डिफरेंस 200, समय का डिफरेंस 30 मिनट, 30 एकम 30, 30 दूनी -200, गुना करोगे तो ये 600 आएगा और ये 200 दूनी 400। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 600×400 आए, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस हो मेरे प्यारे बच्चों वो 200। तो एस की वैल्यू क्या ले, तो आप कहेंगे 600 ही ले लो ना सर, 600 में 200 गया 400 आ गया, तो एस की वैल्यू आ गई 600। एस की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 600। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझना, सवाल में क्या कह रहा है, प्रति घंटे कम होती तो उसी उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। A covered a distance of 240 किलोमीटर at a certain speed, had he speed been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहता अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसके द्वारा जो समय लिया जाता वो 1 घंटा ज्यादा लिया जाता। आइए मेरे भाई, मेरे बच्चों डिस्टेंस दर की 240, एक स्पीड एस है दूसरी स्पीड है S-8, दोनों स्पीड का डिफरेंस 8 और टाइम का डिफरेंस खुद ही कह रहा है कि 1 घंटा। तो भैया सोल्व करेंगे तो S × S-8 बराबर आता 8×240। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8×240 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो मेरे बच्चे 8। हाँ जी, अब देखिए यार यहाँ पे धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फैक्टर ढूंढने की, तो आप सीख पाओगे। जैसे अगर ये 8 ही रखूं मैं, 240 को क्या लिख सकते हैं 8 या 24, 8×30 और 30 को क्या लिख सकते हैं 2×15, 15 यानी 3×5। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां दिमाग दौड़ा के आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है, और ये सभी के साथ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें भी फैक्टरी करने और कुछ नहीं है, यहां आपको नंबर ही ढूंढने हैं, है ना। मैं सीधा गुना करूंगा तो भाई 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो भाई 1920 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 8। तो आप सोच समझ के आंसर दीजिए कि इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। 1920 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 8 हो मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए, बताओ भाई, करो करो, रफ कॉपी में लेके खटाखट खींचने की कोशिश करो। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नहीं बताना, फैक्टर बताने जो पूछ रहा हूं।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 40 और 48, यानी सर एक नंबर 48 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर ले लेंगे 48 में से 8 गया 40, गुना करेंगे तो आएगा 1920 और डिफरेंस आएगा 8। इसका मतलब उसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो, हर एक बच्चे को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको इसी तरीके से धीरे 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 इसके टुकड़े तोड़ने होंगे। जैसे यहाँ क्या है 1920, तो 1920 के टुकड़े तोड़ने हैं ऐसे जिनके बीच का डिफरेंस हो 8। जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो ये कोशिश करेगा शुरुआत में कि भाई 2 से तो मत काटो, मतलब थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा। 10 गुना 192 हो रहा है, आप देख रहे हो डिफरेंस 8 आ रहा नहीं, तो थोड़ा और बड़ा चले जाओ, 20 ले लेते हैं। 20 से कोशिश करेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 0, तो ये कटेगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 6 12 86 आया। अभी भी 8 डिफरेंस नहीं आ रहा। 40 लेके चले जाओ, क्योंकि मुझे तो इन दोनों टुकड़ों के बीच का डिफरेंस 8 चाहिए। 40 से भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 0 कट रहा है, 0 कट रहा है ना, तो 40 से भाग दे रहा हूं। भाई एक टुकड़ा हर हाल में 0 होगा, नहीं तो फिर एक 5 लेना होगा और एक इवन नंबर लेना होगा। तो 4 3 12, 4 ना सॉरी 4 चौक 16, 4 8 32, 40 गुना 48, यहाँ डिफरेंस 8 है। मतलब इस तरह से लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, तभी तो मैं इतने सारे सॉल्व करा रहा हूँ एक ही चीज के। तो मेरे बच्चे 40 गुना 48 स्पीड आ गई 48। अब कह रहा है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 480 किलोमीटर चले, तो 480 किलोमीटर चले 48 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे बाबू? 10 घंटे।